क्रिकेट की दुनिया में ना बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के मंजर देखने को मिलती हैं। बड़ा बड़ा कांड होता है। ये डीआरएस को लेकर तो ऐसा ऐसा शाकार हमने देखा है कि क्या बताएं। लेकिन भाई साहब, जो बांग्लादेश वालों ने रिव्यू ले लिया ना श्रीलंका के अगेंस्ट, कुशाल मेंडिस के अगेंस्ट, उसकी तो तारीख ही अलग है। वो मतलब तारीख में अलग से लिखा जाएगा कि इसके बाद मेरा ख्याल है कि रिव्यू लेना जो है वो कुछ अलग ही लेवल पर ले गया है। मतलब बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस बेचारे समझ ही नहीं पा रहे। वो अपनी टीम को देख रहे हैं, वो रिव्यू को देख रहे हैं, वो टीम को देख रहे हैं, खामोशी से रिव्यू को देख रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही टीम को कहें तो कहें क्या। ये किया क्या इन लोगों ने। कुछ बांग्लादेश वाले तो कह रहे हैं भाई साहब श्रीलंका की हुकूमत को कि इनको रख लो, इनको इस टीम को वापस मत भेजना बांग्लादेश। कुछ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस कह रहे हैं हमारी नेशनैलिटी कैंसिल करो इस रिव्यू के बाद, हम हैं ही नहीं बांग्लादेश के। मतलब वो रिव्यू कुछ अजीब सही था। हमने वर्स्ट रिव्यूज़ देखे हैं, बताता हूँ आपको, लेकिन ये वाला तो कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। हुआ ये, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, प्रेशर तो है ना यार। आपको पता है वर्ल्ड कप 2023 के बाद बांग्लादेश और जिसे कहते हैं श्रीलंका के बीच में उनका अलग से घुमसान का रंग पड़ा हुआ है। ठीक है, रंग नहीं रन, मतलब क्लेश, सही क्लेश पड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। वो क्या नाम है उसका यार, उसका ऑलराउंडर का क्या नाम है यार, मैथ्यूज़, एंजेलो मैथ्यूज़ हो जाता है यार, जुकाम लगा मैंने, दिमाग थोड़ा ज़रा स्लो चल रहा है आजकल। अच्छा, एंजेलो मैथ्यूज़, उसके वो टाइम आउट के बाद इनका जनाब आपस में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो आज श्रीलंका टूर कर रहा है बांग्लादेश का। श्रीलंका T20 सीरीज़ जीता 2-1 से, बांग्लादेश ने कमबैक किया, वो ODI सीरीज़ जीत गए 2-1 से। दोनों ने एक दूसरे का मजाक भी ठीक ठाक उड़ाया। सर इतना नेक्स्ट लेवल पर इनकी दुश्मनी गई भी है, ये टॉस के बाद एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। ये बांग्लादेश वाले और श्रीलंका वाले मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, ये हाथ नहीं मिलाते इनके कप्तान आपस में। ये मैच के बाद हैंडशेक नहीं कर रहे। भाई इस लेवल पर चला गया क्या, सास बहू का नेक्स्ट लेवल का ड्रामा चल रहा है इनका। अच्छा, अब टेस्ट सीरीज़ चल रही है, श्रीलंका 1-0 से लीड कर रहा है। उसमें जनाब ये सेकंड टेस्ट चट्टोग्राम में हो रहा है। पहले दिन जनाब तेजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म, वो जो है स्पिनर, उनका बॉलिंग कर रहा, कुशाल मेंडिस बैटिंग कर रहा। उसने फ्लैटेड बॉल की, कुशाल मेंडिस 2-3 कदम आगे निकल करना उसने ऑफ साइड के ऊपर नज कर दिया, डिफेंसिव स्ट्रोक। सर बांग्लादेश वालों ने इधर उधर देखा एक दूसरे को, वो आपस में गुबाशात की, और वो नजमुल शांतु, वो जो उनका कप्तान है, शांतु साहब से तेजुल इस्लाम ने गुबाशात की, रिव्यू ले लिया उन्होंने LBW का। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब एक्शन रिप्ले देखा गया तो उसमें ये पता चला कि कुशाल मेंडिस आगे निकला और ये उसका बैट है ना, अगर ये उसका बैट है सर, यहाँ पे मिडल में गेंद लगा, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट उसने खेल कर ऑफ साइड के ऊपर डिफेंसिव शॉट खेली थी। तो इन्होंने रिव्यू ले लिया LBW का। मैं हैरान परेशान, बॉलर को नहीं नज़र आया इतना बड़ा कि मिडल ऑफ द बैट हुआ है। ये शांटू 30 यार्ड में खड़ा था, इसको नहीं पता चला। वो लिटन दास उनका जो विकेट कीपर है सर, उसको भी नहीं नज़र आया। अंदाज़ा करें ये रिव्यू लिया है इस पर्टिकुलर टाइम में। मतलब बांग्लादेश वाले वो उनके ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये इनका अलग से खिल्ली उड़ाई है। इनकी अलग से पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है कि यार रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना खाली दिमाग होकर कुछ भी सोच लें कि हाँ ये आउट दे दिया जाएगा। मिडल ऑफ द बैट उसने बॉल खेला है। बॉलर को तो साफ नज़र आना चाहिए था। चल विकेट कीपर ब्लाइंड था, कुशाल उसके सामने आ गया था, शांटू साइड के ऊपर खड़ा था, उसको नहीं सही नज़र आया होगा। और बॉलर और तेजुल इस्लाम, तुझे क्या हो गया भाई, पैड पर बॉल लगी ही नहीं है। वो मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों ने ये किस चीज़ का रिव्यू लिया है। वो इतना आगे निकल के, एक तो होता ना चलो 22 यार्ड के ऊपर होता तो फिर तो चलो फिर भी बंदा कह लेता है। वो 22 से 19-20 पर उसने कर दिया था, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक ठाक आगे निकल कर वो खेला है। उसके ऊपर इन लोगों ने रिव्यू ले लिया और इसी वजह से भी इनकी खिल्ली उड़ रही है। प्रेशर और कुछ भी नहीं है, प्रेशर है, लिटरली ये प्रेशर है। मैंने आपको बताया ना, इनका आपस में 36 का आंकड़ा पड़ा हुआ है। इज्जत जिल्लत की, वो जिसे कहते हैं ना, इज्जत बेइज्जती का मसला बना हुआ है इनके बीच में। जो हारा एक दूसरे को ठीक ठाक किस्म का ट्रोल कर रहा है, ऑन फील्ड ट्रोल कर रहा है। जो सेलिब्रेशंस होती हैं सीरीज़ वगैरह जीतने के बाद, वहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है। श्रीलंका वाले घड़ियाँ दिखा रहे हैं अपनी यूं करके T20 सीरीज़ जीतने के बाद। वो मुशफिकुर रहमान, वो सर ODI सीरीज़ जीतने के बाद टूटा हुआ हेलमेट लेकर आ गया। वो हेलमेट टूटा हुआ स्ट्रिप दिखाकर वो आपस में वो अलग एक नेक्स्ट लेवल पर ऑस्कर की एक्टिंग चल रही है। वो श्रीलंका का मजाक उड़ा रहे हैं। तो प्रेशर है,
बहुत प्रेशर है। और उसकी ये प्राइम एग्जांपल है कि आपने प्रेशर देखें किस लेवल पर गया हुआ है कि इतना बड़ा ब्लंडर, रिव्यू से रिलेटेड बहुत बड़ा ब्लंडर है ये छोटे मोटे लेवल का ब्लंडर ही नहीं है भाई। मुझे तो यकीन करें वो टिम पेन वाला जो ब्लंडर था वो इसके सामने छोटा लगना शुरू हो गया। वो याद है एशेज़ में टिम पेन ने जो रिव्यू लिया था, वो मुझे याद नहीं बैटर कौन सा था, कोई लेफ्ट हैंडर था यार, अब एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, सही पता नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड था या कोई था। आउटसाइड द लेग स्टंप इतना बॉल पिच हुआ है बिल्कुल सामने, आउटसाइड द लेग स्टंप। टिम पेन ने रिव्यू ले लिया, एक ही बचा था, वो तो नॉट आउट हो गया। अंदाज़ा करें उसके बाद नेथन लाइन ने बेन स्टोक्स को अन्ना LBW कर दिया। अंपायर ने तो नहीं दिया, इनके पास रिव्यू नहीं था, रिव्यू ले लेते तो बेन स्टोक्स हाँ वो आउट था। 2 रन से ऑस्ट्रेलिया एशेज़ का वो टेस्ट मैच जीत जाता। वो ब्लंडर ये उसके सामने, वो टिम पेन वाला ब्लंडर इसके सामने कुछ नहीं है। वो आमिर वाला रिव्यू याद है जो हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया में, वो डेविड वार्नर वाला नहीं याद यार, वो कॉट बिहाइंड की अपील की थी माशाल्लाह से हमारे सपूतों ने। मोहम्मद आमिर बॉलर था, डेविड वार्नर बैट्समैन था, उसने शॉट खेली ना डेविड वार्नर ने। ये बैट है ना, तो बॉल कहीं यहाँ पर से गुजर के गई है, इतना गैप था बैट एंड बॉल के बीच में। वो हमारे प्लेयर्स को लगा कि कॉट बिहाइंड हो गया। वो जब उन्होंने रिव्यू लिया तो उन्होंने देखा इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा बैट एंड बॉल के बीच में गैप है। वो बॉल बस स्विंग हुआ तो उनको लगा एज हो गया। वो रिव्यू भी इसके सामने कुछ नहीं भाई, ये जो इन लोगों ने किया है, मतलब मुझे लिटरली नहीं समझ में आई कि ये लोग क्या सोच कर इन लोगों ने ये रिव्यू लिया है। कुटो, बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना, ये वापस आते हैं ना, एयरपोर्ट पे पकड़ के इनको कुटो। इस रिव्यू के पीछे तो उनको कुट लगनी बनती है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।